अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, वेलकम टू रेवर एकेडमी। आज का जो टॉपिक है बच्चों वो शुमारियात के ऊपर है। जो अलजबरा का लास्ट चैप्टर है, छठा सबक शुमारियात, उसके ऊपर बच्चों टॉपिक है। उसमें जो है आपको जो मियानिया, वस्तानिया और कसीरिया, ये तीन चीज़ें मालूम करनी है। तो मियानिया जो है, मियानिया मालूम करने के तीन तरीके हैं, मैं अभी बताता हूँ आपको, और फिर वस्तानिया और कसीरिया। तो आज हम नया टॉपिक शुरू करेंगे 6.1 मश्क जो हमारी है शुमारियात की, वहां से हम शुरू करेंगे। उससे पहले मैं थोड़ा बेसिक पढ़ा दूं आपको, ताकि बेसिक आएगा तो फिर आपको सवाल हल करने में आसानी हो जाएगी। जो बच्चे नए हैं हमेशा की तरह वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। तो चलिए देखते हैं हम वीडियो। यहाँ पर 6.1 है। उससे पहले यहाँ पर आप समझ लीजिए हमको इस सबक में क्या क्या मालूम करना है। तो मैं थोड़ा आपको यहाँ पर बता दूं, थोड़ा सा इसको मैं अभी इसका, हाँ यहाँ पर आप बेसिक समझ लीजिए। हमको यहाँ पर मालूम करना है ना मियानिया। सबसे पहले जो हमारे पास है मियानिया, अब मियानिया मालूम करने के तीन तरीके हैं बच्चों। एक तो है रास तरीका, एक दूसरा है मफरूजा का तरीका, और तीसरा है गुरेज मरहले का तरीका। गुरेज मरहले का तरीका, ये तीन तरीके मियानिया मालूम करने के हैं। लेकिन कोविड-19 कोरोना की वजह से ये मफरूजा का तरीका और गुरेज मरहले का तरीका आपके सिलेबस से 2021 के एग्जाम के लिए कट कर दिया गया है। तो आपको सिर्फ मियानिया मालूम करने का एक ही तरीका भी यहाँ पर है, रास तरीका। कौन सा तरीका? रास तरीका। तो अब रास तरीके में बच्चों हम देखेंगे किस तरह यहाँ पर मियानिया मालूम किया जाता है। मियानिया सबसे पहले समझ लीजिए शुमारियात क्या है। देखिए कोई भी डाटा जो अगर अवेलेबल है हमारे पास, जिसको हम उर्दू में कहते हैं मौतियात, और हम इसको कहते हैं अददी मौतियात। ठीक है, अददी मौतियात अगर हमारे पास है, जो 9th में भी आपने पढ़ा था कि अगर आपको दे दिया गया कि एक बच्चे, एक कॉलोनी में, खानदान में, एक खानदान में 2 बच्चे, एक खानदान में 3 बच्चे, एक खानदान में 2 बच्चे, एक खानदान में 4, एक खानदान में 5, फिर 3, 2, 1, 0, 4, 3, 2, ऐसे यहाँ पर ये खानदानों के 1, 2, 3, 4, 5, ये 6, 12 खानदान है, और 12 खानदान में बच्चों को तादाद दी गई है। तो आपको यहाँ पर ये डाटा है, ये अददी मौतियात है। और इसी के बिना पर, इसी अददी मौतियात के बिना पर आप जो 9th में टेबल बनाए थे, जिसको बोलते हैं वो गैर जमाती जदोल और जमात बन जदोल, ये 2 जदोल आपने यहाँ पर 9th में बनाकर आया था। ठीक है बच्चों, गैर जमाती जदोल में आप लिखते हैं यहाँ पर शुमारे, उसके बाद यहाँ लिखते हैं शुमारियाती निशानात, फिर उसके बाद लिखते हैं आप ताद्दुद। इस तरह जैसे 2 कितनी बार है, 1, यहाँ पर पहले लिख लेंगे 0, 1, 2। ठीक है, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। 2 कितनी बार है, 1, 2, 3, 4, तो हम 4 निशानात लगाते हैं यहाँ पर 2 के सामने, 1, 2, 3, 4, और यहाँ लिखते 4। 0 कितनी बार है, तो 0 1 बार है, तो 1 निशान लगा के लिखेंगे 1। 1 कितनी बार है, तो 1 भी 1 ही बार है, यहाँ पर लिखेंगे 1। इस तरह के जदोल जो है आपने 9th में बना चुके हैं। इस तरह के जदोल आपने 9th में बना चुके हैं। तो अब आपको यहाँ पर समझना क्या है कि ये जदोल के बाद आपको जो है ये मियानिया किस तरह मालूम करना है, क्योंकि यहाँ पर हमको डाटा दिया जाएगा, उसका हमको टेबल बनाना है, टेबल बनाने के बाद मियानिया मालूम करना है। ठीक है, अब देखिए किसी भी डाटा को या मौतियात को जदोल बनाकर अरेंज करना, जदोल बना के अरेंज करने के बाद उसका नतीजा अखज करना, और नतीजा अखज करने के बाद या तो फिर उसकी ग्राफ बनाना या तरसीम बनाना, ये पूरा प्रोसीजर कहलाता है शुमारियात। ये पूरा प्रोसीजर कहलाता है शुमारियात। ठीक है, यहां पर तो हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी हमारे पास डाटा दिया हुआ रहेगा, हमारे पास मौतियात दी हुई रहेगी, उसको हम जदोल बनाएंगे।
जदोल बनाने के बाद हम यहाँ पर एक नतीजा निकालेंगे, वो नतीजा कहलाएगा हमारा म्यानिया। ठीक है बच्चों, और वो म्यानिया हम कौन से तरीके से मालूम करेंगे? रास तरीके से। कौन से तरीके से? रास तरीके से। तो ये अमल है ना, इसको हम कहते हैं शुमारियात, और उसी अमल में एक नतीजा हम निकालेंगे म्यानिया। उसके बाद तरसीम भी बनाना है, लेकिन वो लास्ट वाले में है, आगे आगे सवाल तरसीम के हैं। ठीक है, तो चलिए म्यानिया किस तरह मालूम करते हैं, उसके लिए भी आप थोड़ी बहुत जो यहाँ पर एक और बेसिक समझ लीजिए। पहले मैं इसको मिटा दूं। देखिए, समझ फर्ज कीजिए, नंबर 1 है आपके पास वस्त जमात। आपने 9th में पढ़ा होगा वस्त जमात। वस्त का मतलब होता है दरमियान। अब फर्ज कीजिए 10 से 20 एक जमात है, ये ग्रोह है, अदद का ग्रोह। अगला ग्रोह है 21 से 30, अगला ग्रोह है 31 से 40 और 41 से 50। ये जो लिखा ना मैंने, इसको कहते हैं जमाते या जमात, इसे कहते हैं हम जमात। ठीक है बच्चों, अब देखिए एक और जमात लिख रहा हूं, 1 से 10, 10 से 20, 20 से 30 और 30 से 40। अब ये दो जमातों में फर्क ये है बच्चों, आप बता सकते हैं आसानी से, ये 10 से 20 है, एक फर्क ये है तो कि 10 से शुरू हो रहा है। दूसरा जो मेन फर्क है इसमें, जो खास तौर से हमको देखना है, वो फर्क ये है कि यहां पर देखिए जमात 1 से शुरू होकर 10 पर खत्म हुई, और यहां 10 से शुरू हुई, यहाँ 20 पे खत्म हुई तो 20 से शुरू हुई, 30 पर ये खत्म हुई तो 30 से शुरू हुई। ये फर्क है। यहां पर जो जमातें हैं ये मुसलसल चल रही है। यहां पर जमातें जो है मुसलसल, यहां पर देखेंगे आप तो जमातें मुसलसल मिलेंगी हमको, यहां से ब्रेक नहीं हुआ है। यहां पर देखेंगे तो जमातें मुसलसल नहीं है, 10 से 20 है और फिर 21 से शुरू हुई है, तो ये मुसलसल जमातें नहीं है, तो इसलिए हम इसको कहते हैं मुसलसल वक्फे जमात। और ये गैर मुसलसल वक्फे जमात, मतलब इसमें मुसलसल तसलसल नहीं है, इसीलिए ये कंटिन्यूअस नहीं है, इसको बोलते हैं कंटिन्यूअस क्लास, इसको बोलते हैं गैर मुसलसल। अब मैं बता रहा था आपको, यहाँ पर ये समझ गया होगा आपको मुसलसल जमात किसे कहते हैं। ठीक है, अब अगर किसी चीज का इंदराज करना है यहाँ पर, ठीक है, जैसे 1 से 10 है और मुझे 10 यहां पर लिखना है, तो मैं 10 यहां नहीं लिखूंगा, 10 जहां से शुरू हो रहा है वहां से लिखूंगा। तो जमातें, तो यहां पर मैं पहली जमात में सिर्फ अगर आदाद लिखूंगा कोई, तो वो लिखूंगा 1 से लेकर 9.9 तक। उसके बाद 10वां नंबर जो 10 जो है वो यहां पर इंदराज होगा, उसका इंदराज यहां पर करेंगे हम, उसको यहां इंदराज नहीं कर सकते क्योंकि ये उसकी यहां पर हद हो गई, ये खत्म हो गई, तो यहां से शुरू हुआ, तो जहां से जमातें शुरू होती है वो अदद उसी में आएगा। ठीक है, जैसे अगर मुझको 30 लिखना है तो मैं 30 इस जमात में नहीं लिखूंगा बल्कि यहां लिखूंगा, क्योंकि 30 यहां से शुरू हो रहा है, यहां सिर्फ हम इंदराज करेंगे 29.9 तक ही इंदराज करेंगे। समझ में आया बच्चों मैंने क्या बताया? तो ये जो है जमातों में आदात को लिखने का एक तरीका है कि हम कौन सा आदात कौन सी जमात में लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब मैं बता रहा था आपको वस्त जमात। अब जैसे ये एक जमात है, देखिए मैं इसको ऐसा करता हूं, ये एक जमात है, कौन सी? 21 से 30। मुझे इसका वस्त जमात मालूम करना है। क्या मालूम करना है? वस्त जमात। तो याद रखिए ये जो है ना, ये जमात की निचली हद है और ये जमात की ऊपरी हद है। एक निचली हद, जहां से जमात शुरू हुई वो निचली हद, जहां पर खत्म हुई वो ऊपरी हद। तो आप वस्त जमात मालूम करने के लिए ना, वस्त यानी दरमियान का, तो किसी भी जमात का अगर आपको वस्त जमात, क्योंकि हर सवाल में आपको वस्त जमात मालूम करना है कंपलसरी, तो आप कैसे करोगे? निचली हद जमा ऊपरी हद बटे 2। ये जमात वस्त जमात मालूम करने का यहां पर जाब्ता है। तो निचली हद, आपको ये जाब्ता लिखने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, यानी 21 जमा 30 बटे 2। तो अगर हम यहां पर 21 और 30 की जमा करेंगे तो हमको यहां पर हासिल होगा बच्चों, इधर लिखता हूं मैं, हमको यहां पर हासिल होगा 51 बटे 2, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 पंजे 10, फिर 1 बचा, फिर 2 पंजे 10, तो आपको मिलेगा यहाँ पर 25.5, और ये हमारा वस्त जमात रहेगा। इसका बीच में यहाँ पर 25.5 कहीं भी आ सकता है। समझ में आया बच्चों? तो ये वस्त जमात मालूम करने का हमारे पास जो ये
इस तरह यहाँ पर वस्त जमात मालूम किया जाता है। तो जितनी अभी बेसिक पढ़ाया मैंने बच्चों, ये सबका इस्तेमाल आपको वहां पर सवालात में होने वाला है। जमातें, मुसलसल वक्फे जमात किस तरह होती है, वस्त जमात किस तरह मालूम करना, निचली हद कौन सी है, ऊपरी हद कौन सी है, ठीक है। तो चलिए इसको मिटाता हूं मैं, और अब म्यानिया मालूम, म्यानिया का जाब्ता देखते हैं हम, म्यानिया का जाब्ता क्या होता है। देखिए म्यानिया मालूम करने का जाब्ता अब हम लिख लेंगे यहां पर। म्यानिया बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई, और म्यानिया को जाहिर करते हैं एक्स बार से। तो एक्स बार बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। तो ये जाब्ता जो है आप म्यानिया का, इसको अच्छी से लिख लीजिए। रास तरीके से मालूम करने का जो है, ये तरीके से मालूम करने का जाब्ता क्या, रास तरीके से मालूम करेंगे आप, म्यानिया रास तरीके से मालूम करने का जाब्ता। ये जाब्ता आपको अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो चलिए अब हम सवालात की तरफ चलते हैं, इसी जाब्ते को इस्तेमाल करेंगे। तो इसमें एफ आई एक्स आई ये सब क्या है ये हम देखते हैं, ठीक है। और सिग्मा क्या है, मतलब किसको कहते हैं, ये सब अभी हम सवालात में देखेंगे। तो सवाल की तरफ चलते हैं, अब सवाल एक हल करते हैं। और एक बहुत आसान है, एक सवाल अगर मैंने हल कर दिया तो आप बाकी तमाम सवाल आसानी से हल कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। हमारा ये पहला सवाल है बच्चों कि जेल में 6.1 का पहला सवाल है। जेल में 10वीं जमात के 50 तलबा के लिए रोजाना मुतालिया के लिए तफवीज किए गए कई घंटे और तलबा की तादाद की तादुदी तकसीम की जदोल दी हुई है। इसकी मदद से तलबा के मुतालिया के लिए दिए हुए वक्त का म्यानिया रास तरीके से मालूम कीजिए। हमको तरीका भी दिया जाएगा, तो वहां पर अगर जो तरीका दिया वो तरीके से, तो अभी आपको यहाँ पर तो सिर्फ एक ही तरीका है, रास तरीका। बाकी दो तरीके तो आपको यहाँ पर सिलेबस से रिड्यूस हो गए हैं, तो इसलिए आप सिर्फ रास तरीका ही देखेंगे यहाँ पर। अब देखिए जदवल दी गई है। अब सबसे पहला पॉइंट याद रखिए, जो जदवल दी गई बना लेंगे पहले। अब देखिए यहाँ पर जो लिखा हुआ है वक्त, वो यहाँ पर आएगा, और यहाँ लिखेंगे हम वक्त जो हमारे पास दिया हुआ है घंटे, तो मैं वो भी लिख देता हूँ घंटे, ठीक है। सही लिख देता हूँ, जरा सा गलत हो गया, वक्त इसमें है घंटे। चलिए ये लिख लिया हमने। इसके बाद यहां पर आएगा हमारे पास वस्त जमात, दूसरा कॉलम याद रखिए वस्त जमात। तीसरा कॉलम जो आएगा वो आएगा जो हमारे पास दिया है तलबा की तादाद, तलबा की तादाद जो हमको दिया था। इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर लूं, हाँ चलिए ये हमारा टेबल हो गया, ये तलबा की तादाद। और चौथा कॉलम आएगा जो हमारे पास, उसको लिखेंगे हम एफ आई एक्स आई। अब एफ आई एक्स आई जो रहता है ना, ये रहता है एफ आई जरब एक्स आई। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, एफ आई जरब एक्स आई, चाहे आप इस तरह लिखिए चाहे इस तरह लिखिए, ठीक है। अब ये जो हमारे पास जो है ना, इसको थोड़ा सा हम ये कर देते हैं, जरा कॉलम बड़े हो रहे ना, हाँ चलिए। अब यहां लिखेंगे हम जो हमारे पास वक्त है वो है 0 से 2, यानी पहला कॉलम आपका ऐसा आएगा 0 से 2, ये जमात है हमारे पास, ठीक है। यहाँ आप जमात भी लिख सकते हो 0 से 2। उसके बाद आप लिखेंगे 2 से 4, उसके बाद आप लिखेंगे 4 से 6, उसके बाद लिखेंगे 6 से 8, और उसके बाद लिखेंगे 8 से 10, 8 से 10। और यहाँ वस्त जमात छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए, मैं अभी आपको बताता हूँ। तलबा की तादाद आप लिख लीजिए, पहले में 7 है, दूसरे में 18 है, तीसरे में हमारे पास 12 है, और 6 से 8 10 तलबा है, और ये 3 तलबा है। यानी रोजाना जो पढ़ाई करते हैं 0 से 2 घंटा 7 तलबा पढ़ाई करते हैं, 2 से 4 18 घंटा तलबा पढ़ाई करते हैं, 4 से 6 12 तलबा जो 4 से 6 घंटा पढ़ाई करते हैं, 6 से 8 घंटा जो पढ़ाई करते हैं वो 10 तलबा है, और 8 से 10 घंटा जो तलबा स्टडी करते हैं वो 3 तलबा है, ठीक है। अब वस्त जमात मैंने आपको क्या बताया था कि जिस तरह आपको निचली हद जमा ऊपरी हद बटे 2 ये आपको करना है। तो निचली हद देखिए 0 है,
जमा ऊपरी हाथ 2 है, तो 0 में 2 मिलाए तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पर 0 प्लस 2/2, 2 में बटे 2, 2/2 यानी 1, ये हमको मिला। तो पहला वस्तु जमात हमारे पास 1 आया। अगर आप एक वस्तु जमात निकाल लेते हो तो दूसरा अपने आप समझ में आ जाता है। देखिए यहाँ पर 0 के बाद क्या आया, 1 आता है, और 1 है हमारे पास, तो 2 के बाद क्या आता है 3, तो हम 3 लिख सकते हैं यहाँ पर। या फिर दोनों की जमा कीजिए, 2 और 4 6, 2 से तकसीम कर दीजिए, आधा कर दीजिए, 3 आ जाएगा, 6 4 10। या फिर देखिए 2 के बाद क्या आया 1, 3 आ गया, 4 के बाद क्या आएगा 5 आता है। यहाँ पर जैसे 0 के बाद 1 आया तो 1 वस्तु जमात था, 2 के बाद 3 आएगा तो 3 वस्तु जमात है, 4 के बाद 5 आएगा तो 5 वस्तु जमात है, 6 के बाद 7 आएगा, 8 के बाद 9 आएगा। यानी ये पहला निकालने के बाद हमको समझ में आता है कि वस्तु जमात हमको क्या लेना है या कैसे वो वस्तु जमात हमारे पास आएगी। ठीक है, तो इस तरह आप निकाल लीजिए, या फिर दोनों की जमा कर दिया। अगर आपको ये नहीं समझ रहा, दोनों की जमा करके आप तकसीम करके भी वस्तु जमात आसानी से निकाल सकते हैं पूरे के पूरे। अब ये जो है ना, ये वस्तु जमात को ही हम कहते हैं एक्स आई, इसको हम डिनोट करते हैं एक्स आई से, और तलबा की तादाद इसको डिनोट करते हैं एफ आई से, यानी फ्रीक्वेंसी। ये तलबा की तादाद यानी फ्रीक्वेंसी, और ये क्लास मार्क यानी वस्तु जमात। ठीक है, अब ये दोनों की जो है ना हमको जरब करके यहाँ लिखना है इस कॉलम में। तो एक्स आई जरब एफ आई, 7 एका 7, 18 तिया 54, 12 पंजे 60, 10 सते 70, 9 तिया 27। तो यानी हमने इन दोनों की जरब करके यहाँ पर आपको ये भरना है, क्योंकि ये है एफ आई जरब एक्स आई। ठीक है, तो ये दोनों की जरब, तो ये पहला वस्तु जमात हमारे पास नहीं रहता है, इसको हमको निकालना है, एक कॉलम बढ़ाना है यहाँ पर बीच में, और यहाँ पर वस्तु जमात आपको लिखना है। ठीक है, चलिए अब इसको नीचे एक कॉलम देखिए हमारे पास है, इसमें आप क्या करेंगे ना, सिग्मा एफ आई, सिग्मा का मतलब होता है जमा, समेशन पढ़ते हैं इसको जमा। ठीक है, इन्हें इन सब की जमा करना है हमको, तो आप इन सब की जमा देखेंगे तो आपको मिलेगा 40, मेरे ख्याल से 10 20 30 40 50 मिल रहा है। कितना मिल रहा है 50, और इस सब की जमा कीजिए, 7 4 11, और 11 और 4 18 के 8, हासिल के 1, तो आप देखिए 5 6 11, 11 और 7 19, 20 और 2 22। तो ये जो आया हमारे पास, ये सिग्मा एफ आई एक्स आई बराबर, इसको हम लिखेंगे, कितना आया था 7 14 18 के 8, हासिल के 1, 7 3 10 और 6 5 11 21, 218। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास ये जो है ना समेशन, ये सिग्मा एफ आई एक्स आई का मतलब होता है इन सब की जमा करना है आपको, और समेशन सिग्मा एफ आई का मतलब होता है एफ आई की जमा करना है, इसकी और इसकी जमा करने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारे पास ये मुकम्मल जदोल। आपको सवाल इस तरह रहेगा, और आपको यहाँ पर जदोल मुकम्मल करना है। देखिए जदोल दिया हुआ रहेगा, इसको आपको इस तरह खड़ा जदोल बनाकर एफ आई एक्स आई की कीमतें निकालकर आपको वहां से म्यानिया मालूम करना है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि म्यानिया मालूम करने का जो ज़ाब्ता है, जरा मैं इसको नीचे कर दूं अपने अगले सवाल को। हाँ, म्यानिया मालूम करने का जो ज़ाब्ता है वो है एक्स बार हमारे पास ज़ाब्ता लिखेंगे हम, एक्स बार बराबर, यानी म्यानिया, एक्स बार का मतलब होता है म्यानिया, सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। चलिए एक्स बार इज इक्वल टू, ये आ गया हमारे पास 218 बटे 50। तो आप 50 5 से तकसीम कीजिए, बाद में करेंगे, 5 एका 5, 5 चौक 20, एक बचा है ना, 5 तिया 15, 5 चौक 20 होता है, तो यहाँ 18 है, तो 5 तिया 15 लीजिए, कितना बचा इसमें से 3 बचा, और यहाँ पर क्या करेंगे हम 5 तिया 15, अब यहाँ पर क्या लगेंगे 0 लगा देंगे, तो आपको यहाँ पर मिलेगा, तो अशारिया लगाने का, पर 0 लगाने के बाद यहाँ अशारिया लगाना पड़ेगा, तो 5 छंग 30। तो हमारे पास जो आया है वो आया है 43.6 बटे 10। अब देखिए 10 से तकसीम करना बहुत आसान है, कितने जीरो है, एक जीरो हटा दीजिए, और ये अशारिया जो है इस तरफ कर दीजिए, तो हमारे पास जवाब आ जाएगा 4.36। और म्यानिया हमारे पास मालूम हुआ बच्चों, ये म्यानिया
जो उसने मालूम करने के लिए कहा था वो आया म्यानिया बराबर 4.36। ये 10 से तकसीम कैसे किया, आशारिया को इस तरफ कर दीजिए, तकसीम हो जाएगा इस तरफ, ठीक है। तो ये तकसीम करने का तरीका है। 10 से 100 से करना है तो 2 बार आशारिया को ले जाना पड़ेगा उधर, 1000 से करना है तो 3 बार आशारिया को उधर ले जाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ 10 था, एक ही जीरो था, तो आशारिया को एक बार इधर लेकर आया मैंने, तो ये तकसीम हो गई 4.36। ये म्यानिया है। तो बच्चों ये सवाल था कुछ बेसिक और मैंने सवाल लिया यहाँ पर, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आप बाकी तमाम सवाल आप आसानी से कर सकते हो, आपको सिर्फ 4 कॉलम बनाना है, इन दोनों की जरब करके यहाँ पर एफ आई एक्स आई लिखना है, जाब्ते में इसकी टोटल करना है, इसकी टोटल करना है, दोनों की टोटल रखकर आप जाब्ते में रखकर उसको मालूम कर सकते हो आसानी से, ठीक है। यहाँ इसी तरह आप जाब्ते में रखिए जिस तरह मैं बता रहा हूँ, देखिए यहाँ पर, और इसको तकसीम कर दीजिए, आपका जवाब आ जाएगा म्यानिया। तो यह है रास तरीका म्यानिया मालूम करने का। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, समझ में आया, वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और दूसरे बच्चों में शेयर कीजिए।